नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ठाकुर जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माई अकेली रहती थी। उनके घर कोई नहीं था। एक बार उनके यहाँ एक साधु महाराज पधारे। बूढ़ी माई ने बड़े आदर के साथ उनका आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बुढ़िया माई ने कहा, महात्मा जी मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपया कर आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से एक लड्डू गोपाल की सुंदर सी मूर्ति उन्हें दे दी और कहा, माई इसे ले लो, ये तुम्हारा बालक है, इसे अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक पालना, इन्हें अपने बेटे की तरह ही इनकी देखभाल करना। बूढ़ी माई को अनमोल खजाना मिल गया। उसने बड़े लाड़ प्यार से बच्चे की तरह लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी। वह माता बच्चे की तरह उनकी सेवा करती, उन्हें नहलाती, भोजन कराती, नए नए वस्त्र पहनाती और उनकी पूजा आराधना करती। उन्हें खाने को भी कुछ न कुछ समय पर देती। गांव के नटखट बच्चों ने देखा कि बुढ़िया माई अपने बच्चे की तरह इस मूर्ति का लालन पालन कर रही हैं। एक दिन एक बच्चे को शरारत सूझी। उसने बूढ़ी माई से कहा, हे माई, आज गांव के जंगल में एक भेड़िया घुस गया है और छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाता है। तू अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया तेरे बच्चे को भी ना उठा ले जाए। अब भोली माई डर गई। उन्हें कुछ पता नहीं था। माई तुरंत लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजमान कर खुद लाठी लेकर दरवाजे पर बैठ गईं और उस दिन से वह पहरा देने बैठ गईं कि वह न खाती थी न पीती थी, दिन रात बस पहरा देने लगती। ऐसा करते करते उन्हें 3-4 दिन व्यतीत हो गया। माई की इस सच्ची भक्ति और निष्ठा से लड्डू गोपाल जी का हृदय पिघल गया। अब लड्डू गोपाल जी ने सोचा कि इनको दर्शन जरूर देनी चाहिए। ऐसा सोचकर लड्डू गोपाल जी सुंदर वस्त्र पहनकर बालक के रूप में माता के सामने आ गए। लड्डू गोपाल के पग ध्वनि माई के कानों में पड़ी, वह सतर्क हो गई। माई ने सोचा भेड़िया आ गया है। उन्होंने तुरंत लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने की जुट में लग गई। तभी लड्डू गोपाल जी ने कहा, मैया मैं भेड़िया नहीं, मैं तेरा बालक हूँ, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। माई ने गुस्से में कहा, चुप हो जा, तू मेरा बालक नहीं है। मेरा बालक तो मंदिर में बैठा हुआ है जिसकी मैं रखवाली कर रही हूँ और अपने को मैं निछावर कर दूं। यहाँ से लड्डू गोपाल इस प्रेम निष्ठा को देखकर हर्षित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने असली रूप में दर्शन दिए। लड्डू गोपाल अपनी मनमोहक रूप में आ गए। इस रूप को देखकर बुढ़िया माई की आंखों में आंसू बहने लगे। बुढ़िया माई ने पूछा, तुम कौन हो? लड्डू गोपाल जी ने कहा, हे माई, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूँ। माई ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा तो आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे कान्हा को भेड़िया न ले जाए। लड्डू गोपाल इस प्रार्थना को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, अरे मेरी भोली माई, तेरे लड्डू गोपाल को तुझसे कोई नहीं दूर करेगा। चल मैं तुझे अपने धाम ले चलता हूँ, वहाँ तू अकेली नहीं रहेगी और ना ही कोई भेड़िया का डर रहेगा, वहाँ तू हमेशा मेरे साथ रहना। यह सुन माई खुश हो गई। अब माई ना तो अकेली थी, ना ही कोई भेड़िए का डर। बुढ़िया माई की तरह यदि हर व्यक्ति अपने हृदय में निष्ठा प्रेम रख ले तो पूरी लगन और भक्ति के साथ लड्डू गोपाल भगवान उसकी सेवा में आ ही जाते हैं। तो ये थी लड्डू गोपाल की मनमोहक कहानी, जिसे सुनने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।